जम्मू केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। शुभप्रभात श्रोताओं, कल 12 दिसंबर को भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाने वाले जनरल जोरावर सिंह जी का 182वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस संबंध में अनेक आयोजन होने जा रहे हैं। जम्मू में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन इस संदर्भ में किया जाएगा। श्रोताओं, जनरल जोरावर सिंह जी के संबंध में ही हमने बात की जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी सुश्री रिया कलूरिया जी से। प्रस्तुत है ये बातचीत शुभप्रभात के आज के अंक। बहुत बहुत स्वागत रिया आपका। धन्यवाद। हमारे श्रोता पहले तो यही जानना चाहेंगे कि रिया कलूरिया क्या करती हैं, कब उन्होंने ये जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट बनाया। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं रिया कलूरिया जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती हूँ। मैं 6वीं पीढ़ी हूँ जनरल जोरावर सिंह जी की, और हम एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने बात की, चलाते हैं जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जी। ये 2017 में हमने बनाया था। इसका एम जो हमारा था वो हमारा जोरावर पैलेस को बनाना था, और ये पूरा भी हुआ है। जोरावर पैलेस वही है जहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी का सारा परिवार जी रहता था। तो आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने एमकॉम किया है। अभी मैं क्रैश कोर्स कर रही हूँ बैंक का। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं। लॉ में भी मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं वहाँ पर भी एडमिशन लेने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर। तो जैसे आपने कहा कि आप जनरल जोरावर सिंह की वंशज हैं जी, ये भी अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। बिल्कुल। जब आपने ट्रस्ट बनाया, आपके मन में किस तरह से ये विचार आया कि जनरल जोरावर सिंह जी का एक ट्रस्ट होना चाहिए? एक्चुअली हमारे घर में शुरू से ही जनरल जोरावर सिंह जी की बातें होती आई हैं। जैसे मैं उनके परिवार से हूँ, तो हमारा घर भी दीवारों पे भी जनरल जोरावर सिंह जी ही लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारी दीवारें भी 200 साल पुरानी है। जनरल जोरावर सिंह जी के महल में हम रहते हैं आज भी। उसको देखकर, जनरल जोरावर सिंह जी के बर्तन को देखकर हम घर वालों से बड़ी बार सवाल पूछते थे कि जनरल जोरावर सिंह जी कौन थे, इन बर्तनों की क्या कहानी है। क्योंकि इतने बड़े बड़े बर्तन जो हमारे घर पे पड़े हुए हैं, वो मुझे नहीं लगता आज किसी के घर पर होंगे। उन्हें देखकर बड़ी बार हमें ख्याल आता था कि जनरल जोरावर सिंह जी क्या थे। फिर मेरी मदर, जो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी माता जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरी मदर जो थे वो हिस्ट्री के साथ बहुत जुड़े हुए थे, और वो अपनी शादी से पहले ही जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में पढ़ा करते थे, सोचा करते थे। जम्वाल थे, रायपुर में वो रहते हैं, तो उनके घर में जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री सुनाई जाती थी, और वो सुनते सुनते वो भी बड़े हुए। और उनकी बात तो ऐसी है कि उनकी शादी भी उन्हीं के परिवार में होगी। कहते हैं ना कि कुछ मतलब इतना शिद्दत से चाहो कि मिल ही जाता है, वैसे उनकी शादी जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार में हुई। हमें उन्होंने बड़ा किया, जनरल जोरावर सिंह जी की कहानियां सुनाते सुनाते। फिर 2017 में अंदर हमने इनिशिएटिव लिया कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनानी चाहिए। जनरल जोरावर सिंह जी का नाम जो है वो थोड़े से एरिया में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं कि इतना दूर जाकर बाउंड्री इसको एक्सटेंड करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि आपका निवास स्थान वही है जी, वही महल है जहाँ जनरल जोरावर सिंह किसी समय रहा करते थे। जी, रियासी में एक विजयपुर नामक गांव है, वहाँ पर उनका परिवार रहा करता था। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे हिमाचल से आए हुए हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि जनरल जोरावर सिंह जी की जन्म भूमि है वो हिमाचल है, और जितने भी हिमाचल के उनके कजन्स थे वो सारे वहाँ पर रहते हैं, रियासी में एक विजयपुर। तो वो जो महल है उसकी स्थिति अब कैसी है? पहले तो महल की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। मेरे फादर भी 35 साल से कोशिश कर रहे थे कि इस महल की रेनोवेशन हुई जाए, लेकिन मतलब कुछ हुआ, बन नहीं पाया महल। हमारी महलों की हालत वैसी है। लेकिन फिर 2020 की बात है, हम एलजी सर से मिले थे।
उनसे बात हुई हमारी। उससे पहले हम नरेंद्र मोदी जी को लेटर दे चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, लेटर दे चुके हैं अपने पैलेस के लिए। तो थोड़ी सी हलचल हुई थी आर्काइव्स डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर काम रुक गया। फिर 2022 में दिसंबर में एलजी सर ने इनिशिएटिव लिया और फरवरी में ही टेंडर निकला और 97 लाख जो है वो सैंक्शन हुए उस पैलेस के लिए। कॉन्ट्रैक्टर भी आ चुका है, बहुत जल्द उसका काम भी लगने वाला है जोरावर पैलेस का, और वो मुझे लगता है बहुत सुंदर जो है वो आप सबके सामने आएगा। आपके परिवार से जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में सुनने को क्या क्या मिला? क्योंकि आपके माध्यम से और आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से ये बातें बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं। जी, जनरल जोरावर सिंह जी की तो बहुत कहानी है। अगर ऑनेस्टी को लेकर चलें तो जनरल जोरावर सिंह जी ने ऐसी चीजें की हैं। हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड वो एग्जाम्पल है इसकी ऑनेस्टी की। क्योंकि जो महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ जो उनका रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, वो दोस्ती का भी था, भाई का भी था, आप कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं उनकी, और अगर वो कुछ ठान लेते थे उसे पूरा करना। एक सभा लगी हुई थी जहां पर कुछ वजीर बैठे हुए थे महाराजा गुलाब सिंह जी की सभा में, तो एक वजीर ने कह दिया कौन है जोरावर, वो क्या नेवले लाद कर लाएगा? तो जनरल जोरावर सिंह जी ने 10-12 नेवले पकड़े, नगरोटा में उनको ट्रेनिंग दी, और जब किश्तवाड़ का युद्ध जीतकर जब वो वापस आए, हीरे की पोटलियां बांधकर और नेवलों में सभा में उन्हें लाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी का कैसा नेचर था और किस तरह के वो थे। दोस्ती में वो बहुत आगे थे, उनके जो दोस्त थे उनके साथ उनका काफी अच्छा रिश्ता था। आप देख लीजिए, जनरल जोरावर सिंह जी को पूजने वाले सिर्फ उनके चाहने वाले नहीं है, उनके दुश्मन भी उन्हें पूजता है। तिब्बत की बात की जाए, जब कैप्चर किया था जनरल जोरावर सिंह जी ने तिब्बत, उनके दुश्मन जब उनकी वीरगति को प्राप्त हो गए तब भी उनके दुश्मन उनको आज भी पूज रहे हैं। आज वहां पर टॉम्ब बना के रखा हुआ है जनरल जोरावर सिंह जी का, जिसे सिंगा चोटन कहा जाता है, जहां शेर सोया है। इस तरह का उनका नेचर था। मतलब ये बात भी आम लोगों को बड़ी हैरान करती है कि किस प्रकार वो दिन, बर्फबारी इसी तरह की होती थी, साधन भी बहुत कम थे, बहुत सीमित साधन होते थे। आजकल तो उस जगह पे जाना हो तो कितनी सुविधाएं हैं आपके पास कि आप उनके साथ वहां पे जाइए, बड़े बड़े उपकरण बन गए हुए हैं जिस तरह से आप सुरक्षित रहें। लेकिन जब उन्होंने लद्दाख को जीता, वो लड़ाइयां लड़ी, वो तिब्बत तक गए, तो वो तो परिस्थितियां सोच के ही मन सिहर उठता है कि कैसे उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लद्दाख में जाते हैं तो हमारी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस समय वो कैसे गए होंगे। और एक उमासिला जैसा पहाड़ जो 21,000 फीट की ऊंचाई पे है, जहां पर आज हेलीकॉप्टर भी कांपता है, वहां पर एक किश्तवाड़ी शॉल लेकर, फटे हुए जूतों से, एक घोड़े पे सवार होकर वहां जाना, और सिर्फ जाना नहीं, उस इलाके को जीत कर लाना, अपने जम्मू कश्मीर से मिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तो फ्रांस भी रिसर्च कर रहा है कि वो ऐसा क्या खाते थे कि जिस तरह से इतने बड़े बड़े पहाड़ 40-40 फीट की बर्फ में वो चल पड़े बिना खाए पिए, क्योंकि उन लास्ट लड़ाई में तो उनके पास राशन भी नहीं था और हाथ भी जम गए थे उन पूरे डोगरा सैनिक की। मैं सिर्फ बात जनरल जोरावर सिंह जी नहीं करना चाहूंगी, इसमें पूरी डोगरा कम्युनिटी ऐसी थी कि ऐसा हौसला उनके अंदर भरा गया था। जो उनके साथी सैनिक थे, बिल्कुल, उनमें भी वही जोश, वही बलबला, वही शौर्य। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मैं जनरल जोरावर सिंह जी का नाम लेती हूँ, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से हम उन्हें मानते हैं, अपने अंदर उतार चुके हैं हम कि जनरल जोरावर सिंह कैसे थे। अगर हमारा कुछ भी कहीं जाने लगते हैं या कोई भी रुकावट आती है तो हम बोलते हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी ने अपने समय में बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो हमें इसमें क्या दिक्कत है। रियासी से भी उनका बड़ा नजदीक का रिश्ता रहा, और वहाँ का जो किला है, रियासी में 1813 में गए थे वो, और रियासी को कैप्चर किया था उन्होंने। सिर्फ भीमगढ़ किला नहीं, उसके अलावा 15 किले और जीते थे जो कि रियासी में ही है। वो किला मैं कहूंगी 3 दिन उसमें युद्ध चला उस किले को जीतने में। एक ऋषिपाल राणा करके वहां पर उस समय राज किया करते थे, उन्हें हराकर जनरल जोरावर सिंह जी ने वहां पर विजय प्राप्त की। वहां से रियासी से लेकर, अगर आप हमारी वैष्णो माता का नाम लेंगे, क्योंकि वो वहां से लेके वैष्णो माता तक डेली अपने सैनिकों को लेकर पैदल जाया करते थे और माथा टेककर वापस रियासी में आया करते थे। वहां पर रियासी किले में हमारी ट्रेजरी जो थी वो रखी गई थी जम्मू कश्मीर की, और सैनिकों को युद्ध नीतियां वहां पर जनरल जोरावर सिंह सिखाया करते थे कि किस तरह से आगे युद्ध किया जाए। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये मुझे लगता नहीं है बुक्स में भी लिखी गई है। जनरल जोरावर सिंह जी हमेशा अपनी जो सेना तैयार करते थे तो उनका हाथ नाप के किया करते थे। अगर उनकी जो कलाई है वो उनके हाथ में नहीं आ रही तो वो बड़े युद्ध में जाने के लिए तैयार है। इस तरह से वो अपनी सेना को तैयार किया करते थे, ऐसा हौसला पैदा करते थे उनके
उनके अंदर की सेना जो है वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाती थी। और रियासी तो उन्हें विरासत में मिला था, रियासी में उनका परिवार रहा करता था, रियासी से तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वहीं पर उनका जीवन गुजरा है। वैसे तो सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है और उनका पूरा जीवन वार में ही चला गया है, लेकिन परिवार के साथ एक अलग सा नाता जो होता है। जी 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 जी। अब आपका जो ट्रस्ट है जी, वो किस तरह से जो उनकी उपलब्धियां हैं वो लोगों तक लाने में किस तरह से काम कर रहा है? जी, जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है वो बहुत काम कर चुका है। 7-8 साल ही हुए हैं हमें बनाए हुए। 2017 में ये बना था और बहुत सारे काम में मैं कहूँगी मेडिकल कैंप्स लगा चुका है। एजुकेशन जो कोरोना टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की थी जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। उसके अलावा जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री, डिबेट्स, 3D एनिमेटेड मूवी, जम्मू से लेके महाराष्ट्र तक जनरल जोरावर सिंह जी का नाम पहुंचाना। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है और भी बहुत सारी चीजें कर चुका है, जैसे हमारी हिस्ट्री के बारे में बच्चों तक पहुंचाना। पैलेस जो था जनरल जोरावर सिंह जी का, और पैलेस अभी जो है वो तैयार होने लगा है, पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जो अभी की उपलब्धि है हमारे पास, जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के पास सब लोग बस लगाना चाहते थे कि जनरल जोरावर सिंह जी की वहां पे प्रतिमा होनी चाहिए थी। और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने 2023 में ही इनिशिएटिव लिया और आज हम वहां पर मूर्ति जो है, प्रतिमा जनरल जोरावर सिंह जी की वहां पर इंस्टॉल करवा रहे हैं। ये आप करेंगे कल 12 दिसंबर को? जी जी बिल्कुल, कल 12 दिसंबर को जम्मू विश्वविद्यालय में बिल्कुल जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है। बहुत लोग वहां जाते हैं, बहुत आयोजन होते हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम होते हैं। उस बहुत भव्य ऑडिटोरियम है ये, सभागार है बहुत सुंदर। वहाँ उसके बाहर ये प्रतिमा लगने जा रही है। तो इस प्रतिमा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी कि हम एक प्रोग्राम में गए थे जहाँ पे जनरल जोरावर सिंह जी की बात चली थी और जिसमें जनरल जोरावर सिंह जी की मूवी लगाई गई थी, लेकिन बच्चे पीछे से चिल्ला रहे थे बहुत जोर जोर से, जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है ये। उस समय हमें लगा कि बच्चे सिर्फ ऑडिटोरियम को जानते हैं, जनरल जोरावर सिंह जी को नहीं जानते। तो उसी दिन हमने सोच लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वहां पर एक प्रतिमा लगी जाएगी जिसके ऊपर जनरल जोरावर सिंह जी की शॉर्ट हिस्ट्री जो है वो लिखी जाएगी, जो उनके काम है। मैं कहना चाहूंगी ऑडिटोरियम सबसे बड़ा है जम्मू का, जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, लेकिन प्रतिमा जो है वो लगाकर हमने, मुझे लगता है बहुत प्राउड की बात है ये जी। पूरे डोगरास के लिए। मतलब कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल, भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कई लोग कहते हैं कि नेपोलियन अगर बाद में पैदा हो जाता तो नेपोलियन को कहा जाता कि ये जोरावर सिंह की तरह थे। बिल्कुल जी जी। तो इस प्रोग्राम में जो लोग हिस्सा लेना चाहें, जो आप कह रही हो कि आप जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा उस सभागार के बाहर लगाने वाले हैं कल 12 तारीख को, बिल्कुल ये 10:30 का इसका टाइम रखा गया है कि 10:30 बजे इसकी अनवीलिंग होगी, जो कि हमारे एलजी सर मनोज सिन्हा जी करने वाले हैं, माननीय राज्यपाल। बिल्कुल, उम्मीद है कि जी उनके द्वारा ही ये मूर्ति लगाई जा रही है, मैं एक तरफ से कहूँ, क्योंकि उन्होंने परमिशन दी हमें। इतनी बड़ी बात है, यहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी की मूर्ति लगाई जा रही है जो कई साल से नहीं लग रही थी, और इस बार ये हमें मौका मिला और हम ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहेंगे। और हमने ये 10 दिन ही हुए काम चला, 10 दिन में रात रात को हमने ये काम कराया और कल जो है इसकी अनवीलिंग है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लें। श्रोताओ, रिया क्लूरिया जी से की ये बातचीत अभी जारी है, फिलवक्त समय हो चला है आज। वेलकम बैक श्रोताओं, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं जनरल जोरावर सिंह जी के 182वें शहीदी दिवस के संबंध में। हमें जानकारी दे रही हैं जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी सुश्री रिया क्लूरिया। जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरहदें जो थी वो बढ़ाई, लेकिन जैसा आपने बातचीत में बताया कि वो किस तरह से ईमानदारी जो थी वो भी उनकी एक ताकत थी। बिल्कुल, और उनके जीवन से ये भी शिक्षा युवाओं को लेनी चाहिए, विशेष तौर पे जो विद्यार्थी वर्ग है हमारा, उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए। इसी तरह से जो हमारा जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग है जी, उसकी तरफ से भी कल एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम जो है वो भी होने जा रहा है जनरल जोरावर सिंह जी की 182वें बलिदान दिवस के संबंध में। रिया क्लूरिया, आप आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियो में तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति थी रविकांत शर्मा की। न्यूज डेस्क पर मैं रोहिणी शर्मा और मेरे साथ थे राजकुमार शर्मा। आस आकाशवाणी जम्मू थमा बोलरन्या प्रस्तुत है डोगरी संगीत।